कोई मना के नाम से जाना जाता है। और वो जो बद्री नारायण है वो पीला ओंकारेश्वर स्थान वो नागांव साधुओं का खड़ा है। अच्छा। और ये परंपरा जैसे आपको मालूम है रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे तोतापुरी, वो नागा थे। तोतापुरी का यहाँ पे स्थान था, ऊर्जा मतलब तप करते थे। तो यहाँ की एक अलग ऊर्जा है। दूसरी चीज़ 10 की 11 समाधि पीछे नागांव को बना हुआ है। इस मंदिर का कारण मेन कारण क्या है वो आगे पातलेश्वर का दिखा देते हैं, फिर अपन स्टोरी का। धन्यवाद। उनमें दर्शन नहीं होंगे। हाँ, 5 पांडव। देखिए जब 5 पांडव यहाँ ज्ञातवास पे आए थे उन्होंने यहाँ पे नर्मदा का आरती पूजन किया और ये बियावान जंगल माना जाता था, यहाँ पे विश्राम की। लेकिन गुजरात में जो आपका हेड द्वारका कृष्ण भगवान का उन्होंने वहाँ से देखा कि मेरे प्रिय पांडु नर्मदा का आरती पूजन किए। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और आज्ञा दिया कि जाओ 5 पांडवों के याद पे यहाँ शिव मंदिर का निर्माण किया जाए। विश्वकर्मा ने यहाँ पे आके उसने सोचा और इन मंदिरों को निर्माण के लिए उन्होंने राक्षसों की मदद ली है। और ये मंदिर एक रात का है, माया से निर्मित है। ये रात्रि 12-11 बजे से चालू होता था काम और 2 बजे ख़त्म हो जाता था। फिर 3 बजे का जो मुहूर्त समय है उस समय इनकी माया समाप्त हो जाता था। जो मंदिर जितने में स्थित है, जितने में बन गया है, सिर्फ एक रात का माना जाता है। ये पूरी मंदिर है। हाँ, ये जो देख रहे हैं ब्राउन कलर का ये पंचमठ है। ये 10वीं शताब्दी कलचुरी काल राजा करणदेव जबलपुर के उन्होंने अपने रानी के साथ यहाँ आए थे। तो यहाँ पे जो नागा स्थान था उन्होंने विश्राम किया था। तो स्वामी जी ने अपने वो जो यहाँ के संत जी थे उन्होंने कहा कि तुम दोनों जोड़ा हो, अपनी यादगार में कुछ करो। उन्होंने ये पंचमठ का निर्माण किया, राजा करणदेव जबलपुर। पातेलेश्वर महादेव मंदिर 10 जुलाई 2023 सावन का प्रथम सोमवार आज हमारे को इस पातेलेश्वर महादेव के मंदिर में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। अमरकंटक साधना की, तपस्या की महान भूमि रही है। यहाँ पर बहुत सारे संतों ने साधनाएँ की है, सिद्धियाँ प्राप्त की है। यहाँ पर 3 नदियों का उद्गम स्थल भी है। इसलिए मेकाल पर्वत का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। यह बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। मेकाल पर्वत कहा जाता है मेरू पर्वत से भी ऊंचा पर्वत है। किसी समय में इस पर्वत की ऊंचाई 50,000 फीट की थी और आज यह समंदर तल से 3,500 फीट ऊंचाई लिए हुए हैं। यहाँ पर मंदिरों में जब लोग आते हैं अपने आप ही उनको एक शांति की अनुभूति है, यह होने प्रारंभ हो जाती है। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, पर शांति प्राप्त करने के लिए मंदिर में ही आना ही पड़ता है। और हम आज इस मंदिर का जो एक सिंहावलोकन कर रही हैं, यह मंदिर सभी श्रद्धालुओं के लिए और ज़्यादा श्रद्धा का केंद्र बिंदु है, वह बन जाएगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।
कोई मनाई वो। के नाम से जाना जाता है। और वो जो बद्री नारायण है, वो पीलक ओंकारेश्वर स्थान, वो नागांव साधुओं का खड़ा है। अच्छा। और ये परंपरा, जैसे आपको मालूम है रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु थे तोतापुरी, वो नागा थे। तोतापुरी का यहाँ पे स्थान था, ऊर्जा मतलब तप करते थे। तो यहाँ की एक अलग ऊर्जा है। दूसरी चीज़, 10 की 11 समाधि पीछे नागांव को बना हुआ है। इस मंदिर का कारण, मेन कारण क्या है, वो आगे पाटलेश्वर का दिखा देते हैं, फिर अपन स्टोरी का। धन्यवाद भाई साहब। उनमें दर्शन नहीं होगा। हाँ, 5 पांडव। देखिए, जब 5 पांडव यहाँ ज्ञातवास पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे नर्मदा का आरती पूजन किया, और ये बियावान जंगल माना जाता था, यहाँ पे विश्राम किए। लेकिन गुजरात में जो आपका हेड द्वारका कृष्ण भगवान का, उन्होंने वहाँ से देखा कि मेरे प्रिय पांडु नर्मदा का आरती पूजन किए। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और आज्ञा दिया कि जाओ 5 पांडवों के याद पे यहाँ शिव मंदिर का निर्माण किया जाए। विश्वकर्मा ने यहाँ पे आके उसने सोचा, और इन मंदिरों को निर्माण के लिए उन्होंने राक्षसों की मदद ली है। और ये मंदिर एक रात का है, माया से निर्मित है। ये रात्रि 12-11 बजे से चालू होता था काम, और 2 बजे ख़त्म हो जाता था। फिर 3 बजे का जो मुहूर्त समय है, उस समय इनकी माया समाप्त हो जाता था। जो मंदिर जितने में स्थित है, जितने में बन गया है, सिर्फ एक रात का माना जाता है। ये पूरी मंदिर है। हाँ, ये जो देख रहे हैं ब्राउन कलर का, ये पंचमठ है। ये 10वीं शताब्दी कलचुरी काल राजा करणदेव जबलपुर के, उन्होंने अपने रानी के साथ यहाँ आए थे। तो यहाँ पे जो नागा स्थान था, उन्होंने विश्राम किया था। तो स्वामी जी ने अपने वो जो यहाँ के संत जी थे, उन्होंने कहा कि तुम दोनों जोड़ा हो, अपनी यादगार में कुछ करो। उन्होंने ये पंचमठ का निर्माण किया, राजा करणदेव जबलपुर। मार्केंड ऋषि की यह तपस्थली, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही कठोर तप है वह तपना प्रारंभ किया था। उनके तप के प्रभाव से देवता लोग हैं, वो भी अपने आप उनके चरणों में नतमस्तक होने प्रारंभ हो जाते थे। तप के सामने सारा संसार है, वह अपने आप ही झुकना प्रारंभ कर देता है। दुनिया झुकती है, पर झुकाने वाला चाहिए। तपस्या के अंदर वह ताकत और शक्ति होती है जो असुर, देव, मानव सबको अपने चरणों में झुका देती है। इसलिए मार्केंड ऋषि का इस पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ा नाम ख्याति है, वह बनी हुई है। मार्केंड ऋषि का नाम आते ही उनकी तपस्या का रोमांचकारी वर्णन है, वो अपने आप ही सामने आना प्रारंभ हो जाता है। यह स्थान मुख्य रूप से जहाँ पर मार्केंड ऋषि तपस्या करते थे, धूना दुकाते थे, और ये पीछे सरोवर, जिस सरोवर के अंदर वो हमेशा स्नान करने के लिए जाते थे, नर्मदा में नहीं, क्योंकि उनका यह मानना था नर्मदा माता को कभी भी हमारे को गंदा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने यहाँ पर इस सरोवर के अंदर हमेशा डुबकी लगाकर अपने आप को निष्णात बनाने का प्रयास करते रहते थे। यह अमरकंटक की एक बहुत बड़ी साधना भूमि, तपोभूमि है, जहाँ पर साधना करके, तपस्या करके सारे संसार के अंदर मैत्री भाव का विकास करना प्रारंभ कर देते हैं। मार्केंड ऋषि के तप के प्रभाव से जंगली जो हिंसक जानवर है वो भी एकदम शांत हो जाते थे, उनके चरणों में आकर झुक जाते थे, सेवा करना प्रारंभ कर देते थे। ऐसे मार्केंड ऋषि की
इस तपोभूमि से आज अमरकंटक में साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ है। सावन महीने का यह प्रथम सोमवार 2023 10 जुलाई को हमारे को स्वामी महाकाल ने इस मंदिर का साक्षात्कार करवाया। यूँ लगता है इस मंदिर में आने के बाद मार्तंड ऋषि के साधना के परमाणु हैं वो हमारे शरीर को प्रकंपित करना प्रारंभ कर चुके हैं। मार्तंड ऋषि जैसी तपस्या है बहुत ही कम साधक लोग करते हैं, इसीलिए यह मार्तंड ऋषि की तपोभूमि कहलाना प्रारंभ कर देती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। अमरकंटक की महान धरा, इस धरा पर महान साधना करने के लिए अनेकों प्रकार के खखंदर संत लोग हैं आते रहते हैं। उन संतों में एक महत्वपूर्ण संत है यहाँ पर आए जिन्होंने अपने जीवन के अंदर साधना के साथ में आयुर्वेद के रूप में भी अनेकों प्रकार की उपलब्धियाँ हासिल की थी। बर्फानी बाबा के रूप में वो प्रसिद्धि प्राप्त करते चले जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में 3 बार कायाकल्प की साधना की थी, जिसके कारण उनका आयुष्य है वह बहुत ही ज़्यादा लंबा आयुष्य हो जाता है। लंबा आयुष्य मिलने के कारण साधना में भी अनेकों प्रकार की सिद्धियाँ उपलब्धियाँ हैं वो भी उनको प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। आज 10 जुलाई 2023 सावन महीने का प्रथम सोमवार के अवसर पर हमारे को बर्फानी बाबा के आश्रम के अंदर आने का एक सुंदरतम अवसर है यह प्राप्त हुआ है। इस आश्रम में आने के पश्चात यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी हमने देखने का प्रयास किया। सभी संतों का यहाँ पर आदर सम्मान और सत्कार होता है। यहाँ पर रहने के लिए सबको आवास प्रवास दिया जाता है। यह स्थान साधना की ही एक तपोभूमि के रूप में है। वर्तमान में यहाँ पर बाल योगी लक्ष्मण दास जी का प्रभाव है। आयुर्वेद के अंदर उन्होंने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की उपलब्धियां हैं वो हासिल की है। आज भी बर्फानी बाबा के आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं वो हजारों लोगों के लिए प्राण और त्राण देने वाले बनते जा रहे हैं। ऐसे आश्रम में आने के पश्चात अपने आप ही साधना की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। माई का मंडप, इस स्थान पर हर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर वही व्यक्ति पहुंच पाता है जिस व्यक्ति में साहस हो, वह इस जंगल की यात्रा कर सकता है। यह माई का मंडप एक माया का रूप हमारे को यहाँ पर दिखाता है। जब यहाँ पर एक तरह से माया रची जा रही थी, उस समय यहाँ पर भोजन बनाया जा रहा था। बड़े बड़े कढ़ाई यहाँ पर चढ़े हुए थे और जगह जगह आटे से लोजे बनाए जा रहे थे। उस समय कहते हैं स्वयं यहाँ पर एक तरह से ऐसी स्थितियों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। यह माई का मंडप
जो आज हम देख रही हैं, ये जो चट्टानें हम देख रही हैं, ये चट्टानें एक समय यहाँ पर तांबे के ये सारे पत्थर धीरे धीरे यह पत्थर के रूप में परिवर्तित होने प्रारंभ हो जाती हैं। ये माया का मठ आज हम 15 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आए हैं अमरकंटक से। अमरकंटक ये पूरी एरिया है वह वास्तव में ही स्वर्ग जैसी एरिया है। यहाँ पर असुरों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रवास रहता था। ये जो सामने हमारे को पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ के अंदर बहुत बड़ी गुफा है। यहाँ पर असुर लोग हैं वो रहते थे और यहाँ पर बहुत सारी वो सिद्धियाँ हैं प्राप्त करते थे। धीरे धीरे अपने शक्ति के द्वारा अनेकों प्रकार की रचनाएं हैं वो भी रचते रहते थे। ये जो हम कुंड देख रही हैं, एक समय यहाँ पर कढ़ाए थे और आज वो इस रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इतिहास अपने आप के अंदर दोहराता ही रहता है। पता नहीं ऐसे इतिहास कितने कितने इस धरती पर रचे गए हैं जो आज देखने में बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। माई का मंडप आज आदिवासी अंचल का ये प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर हर कोई व्यक्ति जल्दी से नहीं पहुँच पाता है। केवल जो आदिवासी लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, दिन भर इन जंगलों के अंदर घूमते रहती हैं। महुआ का मद है वो चढ़ाते रहती हैं, कामकाज कुछ नहीं करती हैं, आनंद के अंदर रहती हैं। यहाँ की जो स्थान है वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावी, मन भावी और साधना के लिए आकर्षित करने वाला स्थान है। यहाँ पर अनेकों प्रकार की गुफाएं हैं जहाँ पर योगी लोग, साधक लोग साधना है वो करते रहते थे। आज हमारे को यहाँ आने का ये अवसर मिला, माई का मंडप है देखने का अवसर मिला। यहाँ आकर प्रकृति के साथ के अंदर साधना के क्षेत्र को और ज़्यादा विकसित करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ये स्थान साधना की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। माई की गुफा, जहाँ पर माई शिव की साधना करती थी। यह गुफा भी अपने आप में विचित्र गुफा है। जब हम इस गुफा के भीतर में जाते हैं, वहाँ अपने आप ही हमारे को अनेकों प्रकार के दृश्य है वो नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। माई की गुफा की तरह यहाँ पर 3 प्रकार की गुफाएं हैं जहाँ पर साधक लोग साधना का अपना केंद्र बिंदु बनाकर साधना के पथ को प्रशस्त करते थे। यहाँ पर असुर लोगों का भी बहुत बड़ा जमघट और निवास रहता था। वो अनेकों प्रकार के उपद्रव है करते ही रहते थे, पर धीरे धीरे साधना के प्रभाव से सारे उपद्रव है शांत होने प्रारंभ हो जाते थे। इस गुफा के अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ती है। हर कोई व्यक्ति इस गुफा में नहीं उतर सकता है। जिसका संकल्प बल, मनोबल, श्रद्धा बल, भक्ति बल, आस्था बल मजबूत होता है, वही व्यक्ति इस गुफा के भीतर में प्रवेश करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। ये गुफा यदि हम दूर से देखते हैं, अमरावती पहाड़ से ये निकली हुई गुफा है, जो अमरावती
नदी के नाम से जानी और पहचानी जाती है। ये पहाड़ समुद्र तल से 3500 फुट ऊंचाई पर है। यहाँ पर आने के बाद सर्दी का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। गर्मी यहाँ से काफूर होती हुई नजर आनी प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर बहता हुआ यह जल प्रताप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता ही रहता है। यहाँ के साधना को सिद्ध भूमि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब इस गुफा में कोई प्रवेश करता है तो यूँ लगता है हम कोई बहुत बड़े पुरातन काल की इन गुफाओं को एक बार अपने आगोश में समेटने का प्रयास कर रहे हैं। ये गुफा अपने आप के अंदर बहुत ही विचित्र गुफा है, जिसको देखने मात्र से ही मन के अंदर एक प्रकंपन है वह पैदा होना प्रारंभ हो जाता है। पर एक बार इस गुफा में पहुंचने के बाद अपने आप ही हमारे को एक नई शक्ति का दिग्दर्शन है वह होना प्रारंभ हो जाता है। यदि आप लोग इस गुफा की बनावट को देखना प्रारंभ करेंगे, अनेकों प्रकार के चित्र हैं वो आपको उभर कर सामने आते हुए नज़र आने प्रारंभ हो जाएंगे। माया यहाँ पर साधना का दीप है वह प्रज्वलित करती थी। यहाँ आने के बाद वह पूरे संसार को एक तरह से भूल जाती थी और यहीं पर अपनी शक्ति को और ज़्यादा तेजोमय बनाने का प्रयास है वह करना प्रारंभ कर देती थी। नहीं। आज इस स्थान पर हम पहुंच गए हैं जहां हम कल्पना करके आए थे। कल्पना शक्ति है वह एक न एक दिन अवश्य ही साकार रूप है ग्रहण करके ही रहती है। इस गुफा में चमगादड़ों का भी बहुत बड़ा स्थान है जिनकी आवाज़ हम सुनते ही रहते हैं। महाकाल ने आज इस गुफा से भी साक्षात्कार करवा दिया है। अनिल जैन जो हमारे साथ के अंदर है, इतनी मेहनत करके हमारे को यहाँ पर लेकर आया है। ये माया की गुफा हमारे को माया से मुक्ति प्रदान करके साधना के दीप को प्रज्वलित करती रहेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। कर दो मेरे नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। करता जो हमारा बुरा उनका सत्कार करें। नफरत को मिटा करके तुम प्यार का रंग भर दो। नफरत को मिटा करके तुम प्यार का रंग भर दो। गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा वर दो। सेवा सुमिरन सतसंग झोली में
दर्शन तुम मेरे चित्त को प्रसन्न कर दो। दे रूप का दर्शन तुम मेरे चित्त को प्रसन्न कर दो। गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा वर दो। सेवा सुमिरन सतसंग झोली में मेरे भर दो। सबरी की तरह सेवा और प्रेम हो मीरा सा। सबरी की तरह सेवा और प्रेम हो मीरा सा। भक्ति हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा। भक्ति हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा। दे ज्ञान का अमृत तुम मेरे मन को प्रसन्न कर दो। दे ज्ञान का अमृत तुम जीवन को सफल कर दो। दे ज्ञान का अमृत तुम जीवन को सफल कर दो। गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा वर दो। सेवा सुमिरन सतसंग झोली में मेरे भर दो। सेवा सुमिरन सतसंग झोली में मेरे भर दो। पातेलेश्वर महादेव मंदिर 10 जुलाई 2023 सावन का प्रथम सोमवार आज हमारे को इस पातेलेश्वर महादेव के मंदिर में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। अमरकंटक साधना की तपस्या की महान भूमि रही है। यहाँ पर बहुत सारे संतों ने साधनाएँ की है, सिद्धियाँ प्राप्त की है। यहाँ पर 3 नदियों का उद्गम स्थल भी है। इसलिए मेकाल पर्वत का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। यह बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। मेकाल पर्वत कहा जाता है मेरू पर्वत से भी ऊंचा पर्वत है। किसी समय में इस पर्वत की ऊंचाई 50,000 फीट की थी और आज यह समंदर तल से 3,500 फीट ऊंचाई लिए हुए हैं। यहाँ पर मंदिरों में जब लोग आते हैं अपने आप ही उनको एक शांति की अनुभूति है यह होने प्रारंभ हो जाती है। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है पर शांति प्राप्त करने के लिए मंदिर में ही आना ही पड़ता है। और हम आज इस मंदिर का जो एक सिंहावलोकन कर रही हैं, यह मंदिर सभी श्रद्धालुओं के लिए और ज़्यादा श्रद्धा का केंद्र बिंदु है, वह बन जाएगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।